तो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब अगर सर हाँ तो मेरे को इसके पहले वाली स्टेप क्लियर नहीं हुई। दूसरी वाली यस ये तो हम कर चुके हैं ये ना, समझ। मोल कंसेप्ट में कर चुके हैं हाँ ना सर ये इसके बाद वाले। हाँ सर ये समझ नहीं। हाँ तो ये तो मूल ही है ना, m1 v1 मूल है। अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो m1 इंटू v1 क्या है, मूल, मूल का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है सर। बताऊं वापस? नहीं सर आगे समझ। सर मेरे को लग रहा है सर, हाँ सर ये अपन ये ऊपर वाले फॉर्मूले से देखें तो इसमें NOH के कोफिशिएंट को नीचे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ऐसे NOH का तो आधा ही मोल लग रहा है H2SO4 का 1 मोल के साथ। रुक जा बेटा, रुक जा, बताता हूं। इधर देख, जैसे इसको देखिए, H2SO4 के मान लीजिए हमारे पास N1 मोल गिवन है, ठीक है। इसके तो इसके पे N1 इसके x मोल ले लो, N1 N2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अंदर, इसके y मोल। तो पहले तो आप देखिए कि 1 मोल H2SO4 के लिए, 1 मोल H2SO4 के लिए NOH के कितने मोल लग रहे हैं? 2 मोल। तो फिर x मोल अगर हमारे पास H2SO4 का है तो इसके कितने मोल लगेंगे? 2x 2x बाय 1 मोल NOH कितने लगेंगे? लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी बात, हाँ ना। अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, x बाय 1 इक्वल टू y बाय 2 लिख सकता हूँ इसको, यस सर। हाँ ना। यस सर लिख सकते हैं। तो 1 क्या है? यस सर। H2SO4 का कोएफिशिएंट ऑफ H2SO4। और 2 क्या है? NOH का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या क्लियर हो गया? यस सर। हाँ सर। ठीक है यस सर हो गया क्लियर सर। बेटा, इन केमिस्ट्री के फंडे हैं, इतनी आसान गलत नहीं पता। हाँ बाय मिस्टेक ध्यान नहीं रहे, कुछ का कुछ लिख दूँ वो एक अलग मैटर है, अदरवाइज कंसेप्ट गलत नहीं पढ़ाना। चलो आगे देखिए, एवरेज अगर 2 सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन A प्लस सॉल्यूशन B, इससे कोई हम मिक्सचर बना रहे हैं, इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, मिक्सचर की डेंसिटी D है, ठीक है। तो बताइए आप एवरेज डेंसिटी हम कैसे निकालें? तो वही हमारा पुराना फंडा, डी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका M1 D1 प्लस इसका V2, यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, V1 प्लस V2। तो डी एवरेज हो जाएगा D1 V1 प्लस D2 V2 बाय V1 प्लस V2। अब ये हमने किया क्या यहाँ पर? यार कुछ भी नहीं करा। डी एवरेज का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ये होता है ना डेंसिटी। तो कुछ फार्मूले में क्यों हम रखने जा रहे हैं, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। अब मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो टोटल मास हमें पहले वाले का चाहिए, तो पहले वाले का टोटल मास प्लस दूसरे वाले का टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी V1 प्लस V2। आ गया? यस सर। हाँ सर। कोई समस्या नहीं इसमें? नहीं सर। नो सर। तो देखो ये इंटर कन्वर्जन वाली टर्म्स हो गई। इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड हमने काफी कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट लेक्चर में किए थे, याद आ गया? यस सर। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन शायद हमने कर लिए थे, 50-60 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन पहले कल तक के लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा मैं कन्वर्जन वाला फैक्टर। कन्वर्जन तो पूरा हो गया। अब अगला आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। H2O2 ये 12th में ऑक्सीजन फैमिली में है, 11th में हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में है, और मोल कंसेप्ट में इसका कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे बताते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम
स्ट्रेंथ। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जैसे अगर एग्जाम्पल ले लूँ मैं 10VH2O2, इसका मीनिंग क्या है? ऐसा लिखा हुआ है 10VH2O2 का मीनिंग ये है कि 1 लीटर H2O2 gives 10 लीटर O2 at NTP, या फिर 1 ml H2O2 gives 10 ml O2 at NTP। इसका मीनिंग यहाँ पर निकलता है। अब एक कहानी एक्चुअल में यहाँ से आती है। 2 मोल H2O2 ले लें, H2O2 बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, तो क्या मिलता है? O2 का 1 मोल मिलेगा और H2O के 2 मोल मिलेगा, राइट। अब 2 मोल H2O2 का मतलब कितने ग्राम? 68 ग्राम। 68 ग्राम H2O2 डिकम्पोजिशन पर कितना देता है हमें? 1 मोल O2। 1 मोल O2 का मतलब 22.4 लीटर O2 एनटीपी पर देता है, राइट। हाँ सर। तो 22.4 लीटर O2 एट एनटीपी एज ऑब्टेन फ्रॉम कितने ग्राम? 68 ग्राम H2O। तो फिर V लीटर O2 एट एनटीपी विल बी ऑब्टेन फ्रॉम कितने ग्राम? 68 into V upon 22.4. by 22.4 ग्राम H2O2, राइट। तो ये तो H2O2 का वेट आ गया। अब अगर हमें मोलरिटी फाइंड करनी है तो मोलरिटी ऑफ H2O2 फाइंड करनी है, तो मोलरिटी ऑफ H2O2 यानी मोल ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ H2O2 मतलब वेट ऑफ H2O2। वेट ऑफ H2O2 कितना निकाला? 68 इंटू V डिवाइड बाय 22.4 ग्राम, इतनी निकालना ना, ये तो वेट है। अब हमें मोल चाहिए तो मोलर वेट से आप डिवाइड करिए। मोलर वेट कितना है इसका? 34। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, उसको 1 लीटर ले लें, 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए फाइंड करें। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स गया, 2 से ये गया, कितने बार गया? 11.2 टाइम्स गया, तो आ गया V बाय 11.2। और V क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो V का मतलब क्या है? यानी मोलरिटी ऑफ H2O2। ये सिर्फ H2O2 के लिए ऐसी कहानी है। एक मिनट, तो पहले मेरे प्रवचन खत्म हो जाए फिर। 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2, ये फार्मूला बन गया। और भी क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसकी? H2O2 की। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2। हाँ बोलो, इसको लर्न कर लेना, ये लर्न ही कर लेना, बस ये कोई मीनिंग पूछ लेना। हाँ बोलिए, जिसको डाउट हो बताइए। बोलिए जल्दी बोलिए। सर एक बार वेट बता दो कैसे सर निकाला था वो V इंटू करके, मतलब V इंटू क्यों किया था? अगर 22.4 लीटर O2 है, कितने से मिल रहे हैं हमें? 2 मोल मतलब 68 ग्राम से मिल रही है। तो V लीटर O2 अगर हमें चाहिए एनटीपी पर, तो कितना ग्राम लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर वो तो स्ट्रेंथ है ना। हाँ तो वही तो स्ट्रेंथ का मतलब यही है ना। क्या लिखा मैंने स्ट्रेंथ के अंदर कि 1 लीटर H2V। 10V का मीनिंग क्या है? 10V का मीनिंग है कि इतने लीटर O2 या उतने ml O2 मिल रही है। ओके सर। सर हाँ सर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 क्यों लिया सर? 1 लीटर सॉल्यूशन 20 लीटर्स लेना था ना। नहीं 1 लीटर में फाइंड करते हैं H2O के लिए। 1 लीटर के लिए डिफाइन किया है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कैसे हो गया सर? O2 20 लीटर भी तो रिलीज हो। अरे तो ये लिखा ना, मैं पहले मीनिंग क्या लिखा है इसका देखो। 1 लीटर H2O2 गिव्स इतने लीटर, क्या लिखा? क्या लिखा? डेफिनेशन क्या है इसकी? ये देखो,
बोलो। सर 1 लीटर H2O2 जितने लीटर ऑक्सीजन हाँ, देगा हाँ, वो होता है। हाँ, तो 1 लीटर या 1 ml, ठीक है, डिफाइन ही 1 लीटर के लिए वो, ओके ये डेफिनेशन है उसकी। सभी क्लियर हो गया तो आप एक फैक्ट लर्न कर लेंगे। क्या फैक्ट है जल्दी से बताइए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू 11.2, याद हो जाएगा। सर ये हाँ सर। लर्न कर लेना इसको, मैं बता रहा MH2O2 मतलब मोलैरिटी है ना सर? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, हाँ मोलरिटी है, ठीक है ना। तो यस इसको बिल्कुल आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ठीक, क्लियर। यस सर। क्या लर्न करना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, किसके लिए, सिर्फ H2O2 के लिए, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इंटू नॉर्मेलिटी बाय 2। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है हम बात करेंगे, एन का मतलब नॉर्मेलिटी है। मोलरिटी इक्वल टू एन बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पर कितना है, H2O2 के लिए 2 है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2, सॉरी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू डिवाइड करने पर आ जाएगा 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी किस किस को नहीं मालूम, नाम मेरे को बताओ। नहीं मालूम सर, एक बार बता दो। लक्षिता को नहीं मालूम, और किसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, बाकी तो पढ़ा चुका हूँ, ईशा, हाँ सर, ईशिका, मेरे को भी नहीं आर्यन। पता है। हाँ नहीं, हाँ हाँ पढ़ा सर। दूंगा, ईशा, ईशिका, आर्यन, तुम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तुम्हारी बात लगेगी, ध्यान रखना। और ज्यादा टाइम कितने नहीं दिन हुआ, बाद सर? इतने दिन बाद नहीं, अभी कल ही आ जाएगी नॉर्मली, कल के आज ही आ जाएगी, दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना। और 1 आध महीने पहले पढ़ाई मैंने नॉर्मली। अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सर ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है सर? अरे अगली, अभी क्या बताया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, H2O2 का 1 कॉन्सेंट्रेशन लीटर। हाँ, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म में फाइंड करते हैं ऑफ 3% H2O2। 3% H2O2 के हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलरिटी। अब मोलरिटी 3% W/W, चलो तो W/W बोलो जल्दी से, कैसे निकालें, मोलरिटी निकालो, बोलो मोलरिटी। मोलरिटी नहीं, मोल, मोल यानी क्या, अरे कितना टाइम लगाओगे, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मोल यानी वेट बाय मोलर वेट। हाँ सर। परसेंट का मतलब यही है ना, यस सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। राइट, यस सर। डिवाइडेड बाय, हाँ अब इसमें अच्छा डेंसिटी नहीं दे रखा तो मैं W/V ले लेता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml 100 बाय क्या डिवाइडेड करो, बाय 1000 कर 1000 देंगे। करो, बस हो गया, खेल खत्म। 11.2 इंटू 30/34 आ गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यस नो। यस सर। यस सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन ले लेते यस हैं। अगला कुछ देखो भाई, जो सेकंड टाइम में पढ़ रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह, अब तुम सोचो कि नहीं हम फिर से वापस से मार्च से पढ़ाएंगे, अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए ढंग से थ्योरी को रिवाइज करते रहें। एक बार थ्योरी परफेक्ट रिवाइज कर लें, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। कैलकुलेट परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ in gram per liter of 10 volume H2O2 solution। अब 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मान लो 11.2 इंटू ये मोलरिटी निकाल लो ना, सबसे अच्छा है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 दे रखी है इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, तो मोलरिटी हमारी आ गई 10/11.2। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, ध्यान देना,
मोल पर लीटर। लीटर। चलो हम क्या कर रहे हैं, यूनिट से खेलते हैं। किससे खेलते हैं हम, यूनिट से। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू मोलर वेट। मल्टीप्लाई 34 ग्राम, एक मोल का मतलब 34 ग्राम अपॉन में लीटर है। हो गया आंसर, हो गया। एक 34 ग्राम पर लीटर। Yes. परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हम किस में निकालते हैं, ग्राम ml पर 100 ml 100 में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं ना परसेंटेज। हाँ सर। एक लीटर में इतना है, 1000 ml में इतना, तो ये तो ग्राम पर लीटर में आ गया। 1000 ml में इतना, तो 100 में कितना, 100 में divided by कितना। 10 factorial। हाँ, तो यहाँ ग्राम पर हमें यहाँ क्या करना है कि लीटर को मैंने क्या कर दिया, 1000 ml लिख दिया। लिख दूं, into 100 इंटू 100। एक ग्राम पर किस में आ जाएगा, ml में आ ml में। मैं- लेकिन हम- सर ml ml एक मिनट, लीटर में बोल रहा अरे रोको तो, कंट्रोल तो करो। हमें किस में चाहिए, पर 100 में चाहिए ना, पर 100 में चाहिए। तो into 100 कर देंगे वाले। अरे जल्दी बोलते यार, बड़ी जल्दी बोलते हो। ग्राम पर 100 ml में हम क्या करेंगे, पर 100 में चाहिए तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये बताओ मुझे। एक जीरो से एक्चुअल में एक जीरो एक कैंसिल हो गया ना कैंसिल। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 34/11 किसमें आ गया, ग्राम पर 100 हो गया। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। बाकी लोग नहीं बोल रहे भाई, हाँ सर। या तो हाँ सब सर। क्या या पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 100 ml each of 0.5 molar H2O2 and 11.2 volume H2O2 solution are mixed. Calculate final molarity m final. ट्राई करो, आपको टाइम दिया मैंने 1 मिनट का। टिक 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 चालू करो। That's 0.75। करेक्ट। हाँ सर। तो हमें बिल्कुल करेक्ट, 2 बच्चों को तो आ गया, बाकी बच्चे लगे हुए हैं। हमें मालूम वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलरिटी। हमें मोलरिटी फाइनल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 11.2 दे रखी है। तो फाइनल मोलरिटी कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है। नहीं, एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया। सर 0.5 फाइनल नहीं आई, mH2O2। इसकी मोलरिटी आई, सॉरी 11.2 वॉल्यूम वाले की मोलरिटी आई, कितनी आई, 1 आई। और एक की मोलरिटी के 1 है। अब क्लियर हो गया। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, टोटल मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टोटल मोल का मतलब पहले के मोल कितने हैं, 0.5 इंटू 100, ये मिली मोल ले लिए चलो। और दूसरे के कितने हैं, दूसरे के मोल है 1, दूसरे के मोल हैं 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिली मोल चाहिए into ना, 1000। इंटू 1000 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 200 ml प्लस 200 कैसे हो गया, एक का 1000 लिया, एक का 100 लिया, प्लस 1000 सॉरी 100 ml ईच है ना, करेक्ट है, तो 100 फिर होगा, तो राइट। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए, मुझे नहीं मालूम आंसर कितना है। ये सब 3/4 आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है, ये क्लियर हो गया। हाँ सर। नहीं सर, गलती हो गई सर।
बोला थी 3 बात by तो 4 ही मैंने थोड़ी बोला थी बात पुराना। अरे भाई 100 ml तो हम ईच दोनों के ले रहे हैं। ओ हो, एक मिनट गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ कर दिए। तो 1 मोल कब आए 11 पॉइंट, ये तो 1 मोलरिटी जो आपकी आई वो इसकी आई 11.2 H2O2 सॉल्यूशन अगर हमने मिक्स किया, लेकिन हमने उसका तो 1 उसका कितना लिया 100 ml लिया ना। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। सर सही तो कर रहा है 5.25 आ रही है। हाँ तो सब हाँ क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। तो 5.25 आ रही है। 5.25 अब भाई तो मैं 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करा सर? हमने हम तो वो मिलीमोल 100 से मल्टीप्लाई करेगी ना। क्यों, ये तो मिलीमोल है ना, मिनिमम के लिए था अच्छा। और ये 1 हमारा मोल आया था। तो ये मोल नहीं मोलरिटी आई हो। हाँ, वॉल्यूम अरे से सर 1 मोल तो रुक जा, 1000 में है। मोलैरिटी में आर कन्वर्ट बस सर बस बस सर 100 अरे में। रुक, अरे मेरे को तो बोल लेने दे रहे भैया। मोलरिटी बनाई हमें 1000 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई होगा। 100 से क्या मल्टीप्लाई होगा, मोलरिटी आई है। मैं इसको मोल पढ़े जा रहा हूँ, जब से भूल गया था कि तो मोलरिटी निकाली हमने। तो मोल कितने आ गए, मोलरिटी कितनी आ गई 1 आ गई। मोलरिटी इसकी 1 आ गई, इसका भी वॉल्यूम कितना 100 है। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml 100 आएगा। अब हो जाएगा, कर लो कितना आ रहा है, तो ऊपर हो गया 150 बार मेरा 200 बारह है सर 0.7। फिर अब आएगा 3/4। पूरी बात हो रहा है। करेक्ट है, आई बात समझ में। हाँ सर। दिक्कत यस है यहाँ सर। पर, कोई समस्या नो नो नहीं। अब इसी में एक कंसेप्ट और हमें देखना है, इसमें H2O2 में। ये सब मूल कंसेप्ट का पार्ट है, ध्यान रखना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ और जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ प्रेशर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं कि O2 को हमने किस POT पर कलेक्ट किया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड मोलरिटी डिपेंड्स ऑन PNT ऑफ O2 कलेक्टेड। ठीक, जैसे देखिए 1 ATM ले लें, 1 ATM और 273 केल्विन ले लें टेम्परेचर, यानी NTP हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितने लिखते हैं, 11.2 इंटू एम, राइट। और अगर हम, ये तो NTP है आपका, और STP ले लें, STP पर थोड़ा सा प्रेशर कितना लेते हैं 1 बार, और टेम्परेचर पर 273 लेते हैं। यस सर। तो यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी 11.35 इंटू एम, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम यहाँ पर 22.7 22.7 होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप STP लगा देना, ठीक है, STP लगा देना। बाय डिफॉल्ट एसटीपी लगाना मतलब अब वो तो कुछ नहीं दिया तो 11.35। वो तो, अरे वो तो आप 11.22.4 लीटर लेके भी करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी आंसर में देख लेना। नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए STP लोगे, ठीक है। सर एसटीपी STP का मतलब 1 बार और 273। NTP का मतलब 1 ATM और 273। क्लियर हो गया। तो जैसे अगर मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी एट 300 केल्विन एंड 1 ATM, अब आप कैसे फाइंड करोगे। तो सिंपल सा करना है, हाँ 273 केल्विन अगर हमने लिया है तो 273 केल्विन को हम 11.2 ले लें, ठीक है। तो 300 केल्विन पर कितना होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 11.2 इंटू 300 डिवाइड बाय कितना 273 इक्वल टू है 12.308। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला रहेगा वो चेंज हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू हो गया 12.308 इंटू मोलर। अभी फार्मूला बन गया,
क्या ये क्लियर हुआ? हाँ कोई दिक्कत इसमें? यस सर नहीं है सर दिक्कत। ठीक, चलिए क्वेश्चन और करते हैं फिर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कंसेप्ट भी खत्म। सर ये पूरा H2O2 के लिए ही है ना? सिर्फ H2O2 के लिए। H2O2 का यूज मालूम है, हेयर ब्लीचिंग में भी करते हैं। हेयर ब्लीच करवाते नहीं करवाते? हाँ, आजकल लोगों की देखो कभी समझ में नहीं आता, 2 बाल सफेद करवा लेंगे, 2 ब्राउन करवा लेंगे। हाँ, क्या करें? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन सर वैभव, अक्षर, तुम लोगों को तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो गए हो क्या? नहीं सर। No, sir. 56 वॉल्यूम 500 ml H2O2 solution is kept in an open container. Due to which some H2O2 is decomposed and evolve 8 gram O2 simultaneously. Some H2O also vaporize. Due to all these changes, final volume is reduced by 20%. Find volume strength, final volume strength of H2O aqueous. लगाओ देना। फाइनल क्या फाइंड करना है? ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम। रिएक्शन है मालूम है, H2O2 डिकम्पोज होगा तो क्या मिलेगा? H2O प्लस हाफ O2 या 2 मोल ले लीजिए। सर 5.6 नहीं, अच्छा इसकी मोलरिटी क्या होगी? सर इसकी मोलारिटी निकली है 11.2। 56 बाय 11.2। यस सर मोल क्या होंगे इसके? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। 2.5 मोल है sir. हाँ, वॉल्यूम इन कितना? लीटर। Yes sir. फिर ये यस सर Liter. तो ये कितनी बार गया? 2 बार। और ये sir कितनी बार गया? 20। 20% 0.5 वो भी माइनस हो गया. 44.8 आ रहा है क्या? तो ये कितना हो गया? नहीं, ये कितना आ गया? 2.5 ना। 2.5 मोल Yes. H2O2 के हैं। अब इसमें से बोल क्या रहे हैं? Yes sir. हाँ, 2.5 मोल किसके हैं? H2O2 के हैं।
अब आगे क्या बोल रहे हैं इसमें से? 22.4 आ रहा है क्या रिड्यूस इसमें हो गए तो 2 मोल हो गए टोटल। अरे 2.5 मोल अभी हमारे पास है। अब O2 कितना मिला है यहाँ पर? 8 ग्राम। 8 ग्राम 1/4 मोल्स 8/32 यानी 1/4 यानी कितना? 0.25। क्लियर? यस सर तो Yes, sir. ये कितना बचा? 2 2.5 मोल्स माइनस, बचेगा सर 0.5 हाँ 0.25 इंटू 2 बाय 1। यस सर अरे 0.25 into 2/1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1/2। अरे मोल कॉन्सेप्ट लगाओ यस ना। सर यस सर आप O2 के लिए 1 मोल H2O2 तो 0.25 के लिए कितना मोल H2O2? हाफ कितना आ गया? 2 मोल आ गया। यस सर 2 मोल आ गया। यस तो सर न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। 20 into तो मोल अब yes हमारे sir हो गए। 22.4 हाँ 11.2 इंटू मोलरिटी यानी मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम पहले हमने कितना लिया था? 500 ml था ना, लेकिन वो 20% क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना? आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम 80% बचा। क्या बोल रहा हूँ? yes sir आगे Yes, से sir, समझ आगे। में आ गया ना समझ में? क्योंकि पहले हमने 500 ml लिया था सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो 56 ठीक है, तो अब आंसर वापस से वही आ गया हमारा 56। तो एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया H2O2 का, हाँ सभी को क्लियर हो गया। yes sir आप जल्दी से मुझे बता दिए फाइनल में क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी या वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पर 2 है। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, जिनको मालूम है अच्छी बात है, इनको नहीं मालूम आने वाला है कल के लेक्चर में। ठीक है ना, 2 लेक्चर और लगेंगे तो ये पूरा आपका नॉर्मेलिटी वगैरह वापस से अच्छे से हो जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। 2 या 3 भी लगे, यूडियोमेट्री भी यहीं करा दूंगा मैं। तो आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट Yes. इसमें नेक्स्ट अभी अपनी लगभग 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हुई है, तो एक लेक्चर और अभी अपन अटेंड करेंगे अगर आप लोग चाहें तो। 1.5 घंटे क्लास तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, एक लाइन की इसकी थ्योरी है। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम का मतलब क्या होता है? वेदांतु क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो ओलियम में वो क्या बता रहा है कि ओलियम में परऑक्साइड लिंकेज होता है। मेरे पास, मैंने उसका स्क्रीनशॉट रख लिया, फेसबुक पे आया। मैंने बेहतरीन बच्चों को तो बर्बाद कर दिया। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला गलत लिख रहे हैं, स्क्रीन पर बाकायदा लिखा हुआ लिखा है। ओलियम का मतलब क्या होता है? H2SO4 जिसमें एक्सेस क्वांटिटी में SO3 डिजॉल्व है, तो H2H2O7 इसे हम कहते हैं ओलियम। या फिर हम इसको इस तरह से बनाएं कि H2SO4 के 2 मोल ले लीजिए। कितने मोल ले लें? 2 मोल। सुन रहे हैं सब? yes sir हाँ सर हाँ भाई, जिसको नहीं झिला पाए वो लीव कर सकता है, मेरे उसके लिए परमिशन है। जिसको लगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है तो वो लीव करके जा सकता है। इसमें से वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया तो बना H डबल बॉन्डो और OH, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। परऑक्साइड लिंकेज है क्या? एक ऐसा परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज मतलब O के बीच में लिंक है क्या? नहीं। no sir ठीक है ना? तो भाई जिनको मैंने रेडॉक्स पढ़ा दिया उनको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो पूरे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ईशिका, आर्यन, मैं डिटेल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, उसको रिवाइज करो, बस थ्योरी रिवाइज करने पर ध्यान दो अभी 1 आध हफ्ते में।
जितना हमने पढ़ लिया एओलियम। अब ओलियम का मीनिंग यहाँ पर देखिए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज 100 प्लस x%। अभी तक आपने 100% ही ज़्यादा पढ़ा रखा था, मैं 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ। 100 प्लस x% लेवल्ड ओलियम ऐसा लिखा रहता है। इसका मीनिंग क्या है? मीन्स x ग्राम H2O is required to convert SO3 present in oleum completely into H2SO4। बस ये मीनिंग है। 2 मिनट बचे हैं, अगली मीटिंग ज्वाइन कर लेना। तो ओलियम में 100 प्लस x% का मतलब क्या है कि उसमें SO3 है। तो SO3 है तो SO3 वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा। ये बस थ्योरी है। तो अगर वाटर का 1 मोल यूज हो रहा है, इसका मतलब उसमें 1 मोल SO3 प्रेजेंट है, तो 1 मोल H2SO4 और बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? जैसे Yes, sir. मैंने बोला 109% लेवल्ड ओलियम, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसमें जो भी SO3 प्रेजेंट है, उस SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितने ग्राम वाटर चाहिए? 9 9 ग्राम। ग्राम। 9 ग्राम हमें वाटर चाहिए। 9 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया? आधा मोल। हाफ मोल। आधा मोल। तो आधा मोल, तो ये भी कितना रहेगा? आधा मोल रहेगा। यस सर। आधा मोल का मतलब कितने ग्राम हो गया? 40 ग्राम। 40 ग्राम। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो। 40 और 9 में कितना बन जाएगा? 49 ग्राम। तो अगर हमारे Yes, sir. पास सैंपल दिया है, 109% सैंपल दिया हुआ है, तो सैंपल में कुछ नहीं कहा है, तो हमेशा हम कितना लेना? 100 ग्राम लेना। सैंपल कितना लेना आपको? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सैंपल में बताइए SO3 कितना प्रेजेंट है? 40 ग्राम। SO3 कितना है? 40 ग्राम। और बचा हुआ H2SO4 कितना होगा फिर उसमें? 60 ग्राम। 60 इसका ग्राम। मीनिंग है कि टोटल 109% मतलब 9 ग्राम वाटर लग रहा है। 9 ग्राम वाटर लग रहा है मतलब 40 ग्राम SO3 है। तो 100 में से 40 ग्राम SO3 है, बचा हुआ 60 ग्राम क्या है हमारे पास? H2SO4 है। सर अगले लेक्चर में, ठीक है ना? जल्दी से अगला लेक्चर ज्वाइन करें।